हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ मैं नहा कर आई थी और मैंने आज बाल धोए थे, तो बालों को मैं सुलझा रही थी। हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि लग रहा है कुछ दिनों में बाल बचेंगे ही नहीं। आधे से आधे बचे हैं मेरे बाल, और बाल थोड़े से गीले थे तो मैं नीचे नीचे लिबॉन लगा रही थी। लिबॉन का यूज़ करने से क्या मतलब बाल ना सॉफ्ट रहते हैं, और अगर 3-4 दिन आप हेयर वॉश नहीं कर पाते हैं तो बाल ज़्यादा उलझते नहीं हैं, सुलझे रहते हैं और कंघी आराम से हो जाती है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ। और एक बात और, हम हाउसवाइफ को अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और अपनी केयर भी करनी चाहिए, क्योंकि घर गृहस्थी और बच्चे इन सब में हम लोगों की ज़िंदगी ऐसी उलझ जाती है ना कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, और साथ ही साथ लाइफ भी बहुत बोरिंग हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, लाइफ को एंजॉय करिए, खुश रहिए और मज़े से रहिए। गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज डेट है 4 मई और डे है वेडनेसडे। और आज के दिन की सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज अक्षय पूरे 8 महीने के हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। एक पल ना कभी कभी मतलब समझ नहीं आता, बच्चे इतने जल्दी बड़े होते हैं, पर एक पल ऐसा भी लगता है ना जिस दिन वो परेशान करते हैं या मतलब हम परेशान हो जाते हैं। हम भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चों को जब हम या उनकी केयर करते हैं या उनकी दिन भरी मतलब उनका रोना गाना सब कुछ झेलते हैं। तो फिर उस टाइम ऐसा लगता है कि मतलब एक एक पल ना बहुत मुश्किल से कटता है कि नहीं, आज का दिन कट गया, आज इसने परेशान कर लिया, हो सकता है कल ये खेल ले, या आज अच्छे से रह लिया तो अच्छा लगता है कि हाँ आज का दिन अच्छे से कट गया। पर दूसरी पल ऐसा लगता है ना कि अभी तो ये बहुत छोटा था, मतलब 8 महीने पहले, और एकदम अभी देखो तो ये इतना बड़ा हो गया। और आज सुबह क्या हुआ, मैं इसकी पुरानी फ़ोटोज़ देख रही थी, मतलब जब ये मेरी डिलीवरी के टाइम की तो मैं फ़ोटो देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये पहले कितना छोटा था, बिल्कुल इतना सा फेस, हाथ पैर इतने छोटे छोटे से, और अब देखो तो इतना बड़ा हो गया, इतना उधम करता है, 1 मिनट भी सीधा नहीं रहता, उसके हाथ पैर इतने चलते हैं और बस अम 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 पापा 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 ऐसे बोलता रहता है। वो भी मैं आप लोगों को किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि वो कैसे बोलता है। और बस तो आज यही है मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन। तो आज मैं एक चीज़ और सोच रही हूँ कि उसकी ना ऐसा एड बनाकर उसकी फ़ोटो क्लिक करूँगी, पर जो थीम मैंने सोची है उसके लिए मुझे DIY करना पड़ेगा, कुछ क्राफ्ट्स बनाने पड़ेंगे। सोच में पहले से ही रही थी, पर आइडिया मुझे ना कुछ ऐसा नया सा मिल नहीं पा रहा था। पर फिर सुबह मैंने ना बहुत सोचा मैंने कि क्या करना चाहिए, कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए। तो मैंने कुछ सोचा है, आई होप कि वैसा ही हो जाए। और तो वीडियो को एंजॉय करिएगा और वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा और अक्षय को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। वीडियो में आगे मिलते हैं। बहुत बड़ा ना टास्क का काम होता है बच्चों के साथ अपने काम करना, और अब से वीक में 2 और 3 वीडियोस ज़रूर डलेंगे मेरे। सो कीप वॉचिंग। यहाँ बैठ गई थी मैं अपना काम करने के लिए, और ड्राइंग शीट मेरे पास पहले से ही थी और 2 थी तो मेरा काम आसानी से हो गया। और बड़ा सा सर्कल बनाना था तो उसके लिए थाली ले ली थी मैंने, और पेंसिल कलर्स भी मेरे पास थे। तो ऑलमोस्ट सब कुछ था जो जो मेरे को लगना था। बीच बीच में अक्षय भी परेशान कर रहा था, उसको नई नई चीज़ें दिख रही थी तो वो खेलने के लिए बार बार मेरे पास आ रहा था, तो उसको बार बार मुझे उठाकर एक साइड करना पड़ रहा था, क्योंकि कैंची वगैरह थी तो डर लगता है कि कहीं मैं इधर उधर ज़रा सा भी मेरा ध्यान भटका और वो उठा के कुछ कर ना ले, इसी कारण उसको भी ध्यान देना पड़ रहा था।
मेरा काम सब हो चुका है यहाँ से, तो अब यहाँ पर हम साफ़ करेंगे। और यहाँ पे 2 मैट्रेस में बिछा देती हूँ दोपहर के टाइम, और सारी दोपहर हम लोगों की यहीं पर कटती है, मेरी और अक्षज की, क्योंकि नीचे वो यहीं खेलता रहता है। और बेड मेरा काफ़ी ऊंचा है, तो बेड से गिरने का डर रहता है, इसीलिए मैं उसे अकेला बेड में नहीं छोड़ती, नीचे कर देती हूँ। तो अगर मुझे 2 मिनट 5 मिनट का काम है तो मैं वो कर लेती हूँ, अगर वो नीचे रहता है तो। पर ये दिन भर का फैलारा ये हो जाता है हमारा, मैंने तो और ज़्यादा फैला दिया आज। तो अब इसको समेटते हैं, उसके बाद शाम का काम करेंगे। शाम का ये देखिए, ये है मेरी थीम। कैसी लगी आपको? बहुत सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, अच्छा लग रहा है। तो अभी फ़ोटो खींच लेते हैं अक्षज की। और ये दूसरे दिन मॉर्निंग का वीडियो है, जब मैं खाना बना रही थी। तो एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी है, और दाल जब भी मैं चढ़ाती हूँ तो उसी में नमक डाल देती हूँ, जिससे दाल जल्दी पक जाती है। और साथ ही साथ अक्षज के लिए भी दाल का पानी निकालती हूँ, तो वो नमक उसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है। और एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, तो दोनों एक साइड दाल और चावल दोनों साथ ही साथ हो जाते हैं। और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और आज बन रही है बेसन वाली शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो कढ़ाई में मैंने फुल 1 कटोरी बेसन ले लिया है, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम भून ले तक कि बेसन का कलर चेंज ना हो जाए। और इस सब्ज़ी की ख़ास बात यही है, ये सब्ज़ी टेस्टी तभी बनेगी जब आपका बेसन अच्छी तरीके से भूंजेगा। तो लो फ्लेम पर एकदम भलाई 10 से 15 मिनट लगता है, पर जब तक आप अच्छी तरीके से नहीं भूनेंगे तो सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। 1 कटोरी फुल मैंने बेसन लिया था, और 2 बड़े साइज़ के शिमला मिर्च। और एक ख़ास बात और है कि इसका मेज़रमेंट सही होना चाहिए बेसन और शिमला मिर्च का, क्योंकि कभी बेसन ज़्यादा हो जाता है तब भी बेकार लगती है सब्ज़ी, या शिमला मिर्च ज़्यादा हो जाती है तो भी बेकार लगती है। तो मेज़रमेंट सही रखना है। मैंने भी 5-6 बार ट्राई किया है, तब जाकर मेरा मेज़रमेंट सही बैठता है अब, और अच्छे से बनेगी सब्ज़ी तो अच्छी लगेगी। और मेरे यहाँ सुबह हो या शाम को पूरा खाना बनता है। पूरा खाना से मतलब है दाल चावल सब्ज़ी रोटी सलाद पापड़, पूरा खाना चाहिए रहता है। सुबह हो या शाम दोनों टाइम मुझे इतना खाना तो बनाना ही पड़ता है। मेरे हस्बैंड जो है वो सूखी सब्ज़ी ही पसंद करते हैं, तो सुबह वो टिफ़िन भी लेकर जाते हैं, तो इसलिए सूखी सब्ज़ी तो ज़रूरी है। कि रसीली सब्ज़ी उन्हें टिफ़िन में ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही वो रसीली सब्ज़ी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ऐसी सूखी सब्ज़ी और दाल उन्हें चाहिए ही होती है, भला ही 1 से 2 सब्ज़ी हो जाए, पर उन्हें खाना पूरा ही चाहिए रहता है। यहाँ पर मेरा बेसन अच्छे तरीके से भून चुका था, तो मैं उसे एक प्लेट में निकाल रही थी, और सेम कढ़ाई में ही हम सब्ज़ी फ्राई कर लेंगे। तो सेम कढ़ाई को पोंछकर मैंने उसी में ऑयल डाल लिया है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले डालेंगे 2 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च, उसे थोड़ा सा कूट लें, और उसके बाद थोड़ा सा जीरा, कटी हुई शिमला मिर्च, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस को लो फ्लेम में कर छोड़ देंगे, ताकि हमारी जो शिमला मिर्च है अच्छे से तेल में पक जाए। जब तक सब्ज़ी पक रही है तो एक साइड मैं दाल फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। और ये चॉपर जब से मतलब आया है ना, और जब से मैंने लिया है तब से तो काम बहुत आसान हो गया है। बारीक से बारीक प्याज कट जाती है, टमाटर कट जाते हैं, लहसुन एकदम बारीक कट जाती है,
तो बहुत सहारा मिला है मुझे तो, वरना आंसू बहाते रहो प्याज काटते टाइम तो, और इतनी बारीक मुझसे काटते भी नहीं बनती थी। तो मुझे तो बहुत काम आसान लगने लगा है किचन का। यहाँ हमारी शिमला मिर्च अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, सिर्फ 2 ही मसाले इस सब्जी में पड़ते हैं। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद बेसन इसमें हम ऐड कर देंगे। बेसन डालते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि जब भी हम बेसन डालें तो डालने के बाद हमें 2 से 3 मिनट इसे लगातार चलाना है, वरना अगर ज़्यादा देर तक हम छोड़ेंगे तो बेसन फिर अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा। तो तुरंत ही जैसे ही आप बेसन इसमें डालें, लगातार इसे 2 से 3 मिनट तक चलाएं ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो लीजिए, यहाँ सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारी बेसन वाली शिमला मिर्च की सब्जी। और एकदम परफेक्ट सब्जी बनी है, ना ही ऑयल ज़्यादा है, ना ही बेसन ज़्यादा है, और ना ही शिमला मिर्च ज़्यादा है। और इसको आप चेक ऐसे करें कि हमारी सब्जी बिल्कुल सही है कि नहीं। देखिए, इसमें बेसन एकदम बगर रहा है, जितना शिमला मिर्च से चिपकना था वो चिपक गया है और बाकी का बेसन बगर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सब्जी एकदम सही बनी है। सब्जी तो बन गई है। अब मैं यहाँ पर दाल फ्राई करूँगी, पर दाल फ्राई करने से पहले अच्छे के लिए थोड़ा सा दाल का पानी निकाल रही हूँ। और दाल के पानी के साथ साथ अब थोड़ा थोड़ा मैं उसे मतलब फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ। और दाल का पानी तो वो बहुत अच्छे से पी लेता है, और पानी के साथ साथ थोड़ी सी ना दाल भी निकाल लेती हूँ तो वो भी अच्छे से वो खा लेता है। और यहाँ दाल भी बनकर तैयार हो चुकी है, और इसमें हम डाल देंगे आखिरी में हरा धनिया। और एक बात और बताती हूँ, बिना हरा धनिया डले मेरे हस्बैंड दाल नहीं खाते हैं। 12 से 12 महीने मेरे फ्रिज में धनिया रखा ही रहता है। मेरे फ्रिज में कोई सब्जी हो या ना हो, पर हरा धनिया ज़रूर रहता है, और मुझे रखना ही पड़ता है क्योंकि वो बिना हरा धनिया की दाल खाना पसंद ही नहीं करते हैं। हरा धनिया अगर नहीं डला है ना दाल में, तो वो दाल को ही अलग कर देते हैं, फिर नहीं खाते हैं। तो ऐसी आदत है उनकी, इसीलिए हरा धनिया बहुत ज़रूरी होता है मुझे फ्रिज में रखना। तो दाल, चावल और सब्जी बनकर तैयार थी। अब मैं गरम गरम रोटियां सेक कर उन्हें दूंगी। खाना बनाने में मुझे पूरा 1 घंटा लगता है, कभी 1 घंटे से ज़्यादा भी लगता है, क्योंकि चलते फिरते वाला खाना बनाते मुझसे नहीं आता है। खाना बनाना है तो मुझे अच्छे से ही बनाना है,
ताकि खाने में थोड़ा स्वाद हो। वरना चलते फिरते कई लोगों को मैं देखती हूँ कि एकदम चलते फिरते वाला खाना बनाते हैं, बेस्वाद का खाना लगता है वो। इसलिए खाना मैं आराम से 1-1.25 घंटे में बनाती हूँ ताकि खाना अच्छा लगे। और भाई कमा किस लिए रहे हैं और इतनी बड़ी ज़िंदगी चल किस लिए रही है, खाना और खाएंगे नहीं तो चलेगा कैसे। इसीलिए आराम से ही बनाओ, अच्छा बनाओ, और खाना अच्छा बनेगा तो अच्छे से खाएंगे भी। खाना बनने के बाद यहाँ पर मैं उनका टिफ़िन रख रही हूँ। टिफ़िन में वो ले जाते हैं रोटी, सब्जी, सलाद। और सलाद को भी ना इस तरीके से मैं फॉइल पेपर में ही पैक करके रख देती हूँ रोटियों के साथ। और मेरे चॉपिंग बोर्ड को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, थोड़ा सा जल गया है वो। मैंने एक बार ना जल्दी में उसमें तवा रख दिया था, मैंने ध्यान ही नहीं दी, वो उतनी जगह तवे से पिघल गई। और 9:45 में मैं टिफ़िन पैक कर उनके बैग के पास रख कर आ जाती हूँ एकदम फ़िक्स टाइम में, क्योंकि टाइम के वो इतने पंक्चुअल हैं, 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते हैं। और लेट हुए तो फिर उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। इसीलिए सुबह मैं सारे काम छोड़कर पहले खाना बनाती हूँ और उनका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ और उनका टिफ़िन उनके बैग के पास ले जाके रख देती हूँ। इसके बाद मुझे लगता है कि हाँ, मेरा काम आधा से ज़्यादा तो हो गया, ये टाइम से चले जाएँ। क्योंकि देखो, टाइम से देना ज़रूरी इसलिए है। वो मैं कभी 5-10 मिनट भी लेट होती हूँ ना तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या मालूम, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, टाइम से ऑफिस पहुँचना होता है, अधिकारी आकर बैठ जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले उनका काम उन्हें कर दे दो, उसके बाद पूरा दिन रहता है, तुम्हें लगे जो करो। मैं ट्राई कर रही हूँ आज खुद से ही सागर चोटी करना, कि गर्मियों में बाल जहाँ तक वो बंधे रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कुछ डिफरेंट सा करते हैं, इसीलिए मैं आज खुद से ही सागर चोटी ट्राई कर रही हूँ।
और मैंने एक दिन पहले ही वीडियो देखकर सीखा था, तो दूसरे दिन मैं ये ट्राई कर रही हूँ और अच्छी लग रही थी, अच्छी बनी थी। और आप लोगों को कैसी लगी, सही बनी या नहीं बनी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस टाइम पे मैं कलर एसेंस का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लिप बाम है, बिल्कुल नेचुरल सा कलर लगता है, ग्लॉसी लगता है, शाइनी लगता है। और तैयार होने के बाद मैं पूजा करने चली गई थी और फटाफट वाली पूजा कर रही थी, क्योंकि इधर अक्षय भी उठ गया था और उसकी मतलब खेलने की आवाज़ आ रही थी मुझे, तो मैं फटाफट से पूजा कर रही थी और उसके बाद उसे भी देखना पड़ेगा। इसीलिए पूजा करने के बाद बस मेरा काम दिन भर का यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बस खाना बचना है। अक्षय को सुबह ही नहला धुला दिया था और फ्री हो चुकी हूँ मैं अब। If you like my video, press the like button and do subscribe my channel. Do subscribe our channel Akshay's Mom and Fashion Beauty. Bye bye everyone. Take care and see you soon. Bye bye.